Hello everyone, welcome again. In the last class, we have done about that Hermitian operator. आपने ऑपरेटर्स के बारे में रीड किया था और हमने ये रीड किया था कि व्हाट इज़ हार्मिशियन ऑपरेटर। हार्मिशियन ऑपरेटर की कंडीशंस को देखकर वी आर हैविंग सम ऑफ द एग्जांपल्स एंड सम ऑफ द प्रॉपर्टीज। टू प्रॉपर्टीज आर देयर ऑफ दैट हार्मिशियन ऑपरेटर। तो हम ये रीड करते हैं फर्स्ट एग्जाम्पल्स एंड आफ्टर देन देयर प्रॉपर्टीज। सो फॉर द हार्मिशियन ऑपरेटर फर्स्ट आपने ये प्रूव करना है कि जो आपका लीनियर मोमेंटम है, द लीनियर मोमेंटम, वो क्या होता है, वो हार्मिशियन ऑपरेटर होता है। और आप इसको इस तरीके से भी एक्सप्लेन कर सकते हैं कि प्रूव दैट, हमें प्रूव करना है कि जो लीनियर मोमेंटम है इज़ द हार्मिशियन ऑपरेटर। वी हैव टू प्रूव इट, कि आप इसको प्रूव करेंगे कि जो लीनियर मोमेंटम है वो आपका हार्मिशियन ऑपरेटर होता है। तो एक चीज़ वेरी इंपॉर्टेंट वन, कि आपको ये पता होना चाहिए कि लीनियर मोमेंटम जो है उसे हम क्वांटम मैकेनिकली किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, जिसके अकॉर्डिंग हम ये बता सकें कि वो हार्मिशियन ऑपरेटर है या नहीं है। सो फॉर द लीनियर मोमेंटम सबसे पहले हम ये देखेंगे कि क्वांटम मैकेनिकली हम किस तरीके से निकालते हैं इसे। तो फर्स्ट है आपका लीनियर मोमेंटम निकालने के लिए टोटल एनर्जी जो होती है दैट विल बी E इज इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। यू हैविंग टू टाइप ऑफ एनर्जी, काइनेटिक एंड पोटेंशियल। काइनेटिक को आप रिप्रेजेंट करते हैं हाफ mv² से एंड सिंपली इसको पोटेंशियल v की फॉर्म में लिख सकते हैं आप v। आफ्टर देन यू कैन राइट इट लाइक दिस m² v² डिवाइडेड बाई 2m प्लस v। दिस विल बी mv। यू नो दैट mv इज इक्वल्स टू p, दिस इज द मोमेंटम। इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। देखिए कि आपने इसीलिए लिखा है कि आप इसको मोमेंटम की फॉर्म में चेंज कर रहे हैं, इसीलिए हमने इसको मोमेंटम की फॉर्म में इसको कन्वर्ट किया mv² को। दिस इज़ नॉट बाय, दिस इज़ द नोटेशन ऑफ दिस। कहीं आप इसके न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर कंसीडर ना करें। सो दिस इज़ योर mv² डिवाइडेड बाय 2m। ओके, सो यहाँ पे हो जाएगा आपके पास p² डिवाइडेड बाय 2m प्लस v। एंड जो आपके पास एनर्जी है तो उसको अगर हम 3 डायमेंशन में देखें तो 3 डायमेंशन के अकॉर्डिंग जो x एक्सिस कोऑर्डिनेट होगा, y एक्सिस एंड z एक्सिस कोऑर्डिनेट डिवाइडेड बाय 2m प्लस v। दिस कंसीडर यू एज 1। नाउ क्वांटम मैकेनिकली इफ़ यू वांट टू प्रूव, सो हाउ यू कैन, ठीक है। तो बाय क्वांटम मैकेनिकली यू कैन राइट इट लाइक यू आर हैविंग h² del² डिवाइडेड बाय 2m प्लस v साई इज इक्वल्स टू ई साई। आपको ये इक्वेशन याद है, दिस इक्वेशन इज़ फ्रॉम द हैमिल्टोनियन ऑपरेटर, तो वहाँ से आप ये लिख सकते हैं। अब आपने क्या करना है, बाय कंपेयरिंग, इन दोनों को जब आप कंपेयर करेंगे 1 and 2 को, सो व्हाट यू गेट हेयर, 1 और 2 को कंपेयर करने के बाद आपको कंपेयर करके मिलता है h² del² डिवाइडेड बाय 2m इज इक्वल्स टू p² डिवाइडेड बाय 2m इज इक्वल्स टू योर काइनेटिक एनर्जी ऑपरेटर। क्लियर? तो ये आपके पास काइनेटिक एनर्जी, आप इसको ऑपरेटर की फॉर्म में लिख सकते हैं। अब देखिए ये del² जो है यहाँ से हमने कंपेयर करने के बाद इसलिए आया क्योंकि ये जो आपकी वैल्यू है, ये del² क्या है आपका लैप्लेशियन ऑपरेटर, ये वहाँ से आया है, ठीक है। तो आप इसको इस तरीके से लिख सकते हैं। आफ्टर देन व्हेन वी आर हैविंग दीज 2 इक्वेशंस, तो यहाँ से आपके पास काइनेटिक एनर्जी तो आ जाती है, लेकिन अगर आप इसको अलग अलग फॉर्म में लिखना चाहिए, मीन्स एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस, मतलब 3 डायमेंशन के अकॉर्डिंग, सो व्हाट यू कैन राइट हेयर कि अगर आप काइनेटिक एनर्जी ऑपरेटर की फॉर्म में फाइंड आउट कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स, सो यू कैन राइट इट लाइक दिस, ओके, फॉर एक्स एक्सिस एंड सेम एज फॉर वाई एंड सेम एज फॉर जेड। आप यहाँ पे क्या करेंगे, सिर्फ कोऑर्डिनेट को यहाँ वाई लेंगे और यहाँ पे जो कोऑर्डिनेट होगा उसको जेड लेंगे, तो ये एक्स, वाई और जेड तीनों की फॉर्म में आपके पास आ जाता है। मतलब अगर आपको फाइंड आउट करना हो कि वो 3 फॉर्म में, मतलब एक्स एक्सिस में, वाई एक्सिस में, जेड एक्सिस में क्या होगा, तो आप इस तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं।
अब जब आपने कंपेयर किया था वन और सेकेंड इक्वेशन को, तो सिमिलरली आप अगर एक्सप्लेन कंपेयर करते हैं दोबारा से, कंपेयरिंग 1 एंड 2, देखिए काइनेटिक एनर्जी के लिए आपने एक्स वाई जेड में फाइंड आउट किया, और अगर आप अब कंपेयर करते हैं 1 और 2 को इन द फॉर्म ऑफ, अगर आपको क्या निकालना है, लीनियर ऑपरेटर, लीनियर मोमेंटम के लिए जो ऑपरेटर है, तो उसके लिए देखिए एक के लिए लेके चलते हैं हम एक्स एक्सिस वाला, माइनस एट का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2m कर्ल स्क्वायर डिवाइड बाई कर्ल एक्स स्क्वायर। अब इसको कन्वर्ट करने के लिए देखिए हम यहाँ से ये जो आपका माइनस साइन है इसका यूज़ करेंगे, और माइनस साइन क्या है आपके पास, इसको आप इस तरीके से लिख सकते हैं दैट पी एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू माइनस आईटा स्क्वायर। इसको क्या लिख सकते हैं, माइनस आयोटा स्क्वायर एक्स स्क्वायर कर्ल स्क्वायर डिवाइड बाई कर्ल एक्स स्क्वायर। नाउ दिस इज हैविंग द स्क्वायर, सो वी आर हैविंग द स्क्वायर रूट, क्योंकि हमें p की वैल्यू चाहिए, सो टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। अगर आप स्क्वायर रूट लेते हैं दोनों साइड तो ये आपके पास हो जाएगा ऑपरेटर पी एक्स इज इक्वल्स टू आईटा एच कर्ल डिवाइड बाय कर्ल एक्स। क्लियर? सो सिमिलरली यू कैन फाइंड इट फॉर पी वाई एंड पी जेड, कर्ल डिवाइड बाय कर्ल जेड। तो ये आपके पास आ जाता है लीनियर मोमेंटम के लिए ऑपरेटर। अब इस लीनियर मोमेंटम ऑपरेटर का आपने यूज़ करना है, और इस ऑपरेटर से आपको ये बताना है कि ये हार्मिशन है या फिर नहीं। तो हार्मिशन की कंडीशन भी आपको पता होनी चाहिए। सो आप एक बार गो थ्रू हो जाइए उस हार्मिशन ऑपरेटर से, फिर हम इसे प्रूव करते हैं कि किस तरीके से होता है। तो हार्मिशन के लिए लेट अस टेक द लेफ्ट हैंड साइड। देखिए नाउ वी आर हैविंग द क्वेश्चन फॉर्म, कि हमें जो प्रूव करना है वो हम प्रूव कर रहे हैं, ठीक है ना, वो प्रूव कर रहे हैं हम इसका। यू कैन राइट इट लाइक प्रूफ। लेफ्ट हैंड साइड लेकर चलेंगे, दिस एफ एक्स ए जी एक्स डी एक्स, ये आपका होल स्पेस आ जाएगा जो भी आपका है, एंड दिस इज इन द स्टार फॉर्म। ठीक है, अब ये आपकी क्या थी, लेफ्ट हैंड साइड। तो आप इसको प्रूव करेंगे, जो आपका ये ए आपने लेना है ऑपरेटर, ये क्या होगा आपका लीनियर ऑपरेटर। तो लीनियर ऑपरेटर को हम इसमें यहाँ पे फिट करेंगे, यहाँ रखेंगे। तो जब हम इसको यहाँ रखते हैं, देखिए ये आप ऑल स्पेस ले रहे हैं, तो यू कैन राइट इट माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, एंड दिस इज योर एफ स्टार एक्स, योर ए ऑपरेटर विल बी माइनस आईटा एच कर्ल डिवाइड बाई कर्ल एक्स, after then this gx and this dx. So iota h, this is the constant value, comes out minus infinity to infinity, f star x d gx divided by dx dx। देखिए जो ये कर्ल x था इसको आप d डिवाइडेड बाई dx लिख रहे हैं, तो यहाँ से हम ये फाइंड आउट कर देंगे। अब ये हो जाएगा आपके पास फर्स्ट पार्ट और ये हो जाएगा सेकंड पार्ट। टू सॉल्व दिस, इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए व्हाट यू हैव टू डू, लेट्स सी कि किस तरीके से आप इसको इंटीग्रेट कर रहे हैं। देखिए माइनस ऑफ आईटा एच, आफ्टर देन दिस एफ स्टार एक्स, दिस इज नॉट द साइन, एफ स्टार एक्स जो आपके पास था ऊपर, after then integration of this d gx divided by dx into dx minus again integration, complete integration है ये देखिए, f star x divided by dx into minus infinity to infinity again dgx divided by dx into dx and complete dx, this will be complete। ठीक है, तो ये आपके पास इंटीग्रेशन करने के बाद आया। देखिए फर्स्ट और सेकंड फॉर्म को आपने डिवाइड किया, तो यहाँ से ये कंप्लीट इंटीग्रेशन होगा। अब इसको आपने सॉल्व आउट करना है, तो इसको सॉल्व करेंगे, देखिए क्या होता है। जब आप इसको सॉल्व करेंगे सो यू गेट माइनस ऑफ आईटा एच जो कि बाहर था, ठीक है, एफ स्टार एक्स
जी एक्स माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी प्लस आइटा एच इंटीग्रेशन ऑफ डी एफ स्टार एक्स डी एक्स इंटू जी एक्स डी एक्स, ये आ जाएगा आपके पास। ठीक है, फिर उसके बाद अब आपने देखिए एक चीज़ याद रखनी है, दिस इज़ द कंडीशन, कि ये कंडीशन होती है आपके पास कि अगर कोई भी वेल बिहेव्ड फंक्शन वैनिशेस एट इन्फिनिटी, ठीक है, वेल बिहेव्ड फंक्शन अगर कोई भी होगा इन्फिनिटी वैल्यू पे तो वो वैनिश हो जाएगा, मतलब हम उसको नेग्लेक्ट कर सकते हैं। सो नेग्लेक्ट आपके पास क्या हो जाएगा, ये वाली टर्म, फर्स्ट टर्म, ये आपके पास नेग्लेक्ट हो जाएगी। तो नेग्लेक्ट होने के बाद जो आपके पास रहता है दैट विल बी माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी जी एक्स माइनस आइटा एच डी बाई डी एक्स एफ स्टार एक्स डी एक्स। आपने कुछ भी नहीं किया यहाँ पर, देखिए प्लस में है ये देखिए ये वाली टर्म को इधर लिखा। अब जब इस वाली टर्म को आप लिख रहे हो है ना यहाँ, तो आपने आइटा एच को आप क्या ले गए, अंदर ले गए, उसको दोबारा से आपने क्या बना दिया, एक ऑपरेटर बना दिया, और यहाँ पे आप इसको एफ स्टार एक्स को पीछे ले गए, जी एक्स को आपने इधर लिख दिया, मतलब आपने इस टर्म को रीअरेंज करके यहाँ पे लिख दिया। व्हेन यू रीअरेंज दिस इक्वेशन, तो आपको ये अपनी हार्मिशन ऑपरेटर की राइट हैंड साइड के जैसा लग रहा है। तो जब ये राइट हैंड साइड के इक्वल होगा तो इट मीन्स कि जो लेफ्ट हैंड साइड है वो राइट हैंड साइड के इक्वल आ गई इन द हार्मिशन ऑपरेटर। सो यू कैन से दैट कि जो आपका लीनियर ऑपरेटर है वो कैसा हो जाएगा, कैसा हो जाएगा, हार्मिशन ऑपरेटर हो जाएगा। सो दिस इज योर राइट हैंड साइड, क्लियर। सो दिस प्रूव्स दैट कि जो आप लीनियर ऑपरेटर लेते हैं वो क्या होगा, आपके पास हार्मिशन ऑपरेटर होगा, क्लियर। नेक्स्ट प्रॉपर्टी वी विल डू इन द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू।